छोटू अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी कलाई की काल राख घड़ी लाल रंग से चमकने लगी। टिक टिक टिक। छोटू नींद से उठता है। ये फिर से क्यों चमक रही है? अचानक कमरे की दीवार पर काला धुआं फैलने लगा। दीवार पर एक जलता हुआ दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर से वही आवाज, राख दानव, गूंजती हुई आवाज। छोटू, तुमने मुझे हराया नहीं, बस थोड़ी देर रोका है। छोटू, हिम्मत से, इस बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। घड़ी अचानक तेज रोशनी छोड़ती है और छोटू दरवाजे के अंदर खिंच जाता है। इस बार राख लोक पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। आसमान लाल, जमीन फटी हुई, चारों तरफ आग और राख के तूफान। छोटू हैरान, ये जगह पहले से ज्यादा डरावनी है। तभी जमीन से राख के सैनिक निकल आते हैं। राख सैनिक हमला करते हैं। छोटू गिरता है, लेकिन घड़ी नीले रंग में चमकने लगती है। नया मोड एक्टिवेटेड। छोटू के शरीर के चारों ओर सुनहरी ढाल बन जाती है। छोटू, अब समझ आया, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं, शक्ति भी कंट्रोल करती है। छोटू तेज गति से हमला करता है। एक एक करके सारे सैनिक गायब। अचानक जमीन फटती है। राख दानव अपने विशाल असली रूप में सामने आता है। राख, अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। उसकी आंखों से आग निकलती है। पूरा राख लोक कांपने लगता है। छोटू थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है। सच्चा शेर डरता नहीं, हिम्मत से लड़ता है। छोटू की आंखों में फिर से आत्मविश्वास आ जाता है। राख जोरदार हमला करता है। तभी छोटू चिल्लाता है, काल राख, टाइम फ्रीज। घड़ी अचानक सब कुछ रुक जाता है। आग, हवा, राख सब ठहर जाते हैं। छोटू धीरे धीरे राख के पास जाता है। छोटू, अब इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो घड़ी से एक आखिरी सुनहरी किरण छोड़ता है। थाम। राख राख में बदल जाता है। अचानक आसमान में एक दरार बनती है। एक रहस्यमयी आवाज आती है, राख तो सिर्फ एक पहरेदार था। छोटू हैरान, क्या मतलब, इससे भी बड़ा कोई है? घड़ी काली हो जाती है और छोटू वापस अपने कमरे में गिरता है। सब शांत, लेकिन खिड़की के बाहर दो लाल आंखें चमकती हैं।